Welcome dear friends. In this video we will discuss sentence correction portion of CSS English paper of the year 2012. So let's start. Sentence number 1 is a 10 feet long snake made people run here and there. Correct sentence is a 10-foot long snake made people run here and there. यहाँ पर ओरिजिनल सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए हम जो रूल अप्लाई करेंगे वो ये है कि जब हम मेजरमेंट्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं एज एडजेक्टिव्स बिफोर नाउन तो आमतौर पर हम हाइपन यूज़ करते हैं वर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए। इस केस में हमने 3 वर्ड्स को कनेक्ट किया है 10 फुट लॉन्ग। इट इज़ हाइपनेटेड टू शो दैट इट इज़ अ सिंगल एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग द स्नैक्स लेंथ। दूसरी बात यह है कि जब कोई मेजरमेंट की यूनिट, यहाँ पर मेजरमेंट की यूनिट फुट यूज़ हुई है, तो जब इस तरह की मेजरमेंट की यूनिट होती है और वो कंपाउंड एडजेक्टिव का पार्ट बन जाता है बिफोर अ सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन से पहले एक कंपाउंड एडजेक्टिव का नाउन बन जाता है। यहाँ पर सिंगुलर नाउन स्नैक है, तो उस वक्त जो मेजरमेंट की यूनिट है वो फिर प्लूरल में नहीं यूज़ होगी बल्कि सिंगुलर में यूज़ होगी। यहाँ पर ओरिजिनल सेंटेंस में फीट जो है वो फुट का प्लूरल है, तो हम उसको कन्वर्ट कर देंगे सिंगुलर में, दैट इज़ फुट। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी दैट विल बी A 10-foot long snake made people run here and there. Next is, we are going to the concert and so they are. Correct sentence is, we are going to the concert and so are they. यहाँ पर ओरिजिनल सेंटेंस में हमने करेक्शन कुछ इस तरह से की है कि ओरिजिनल सेंटेंस के सेकंड पार्ट में जो सब्जेक्ट है और ऑक्सिलरी वर्ब आर है, इनको हमने इन्वर्ट किया है। जब भी हम किसी सेंटेंस में सो यूज़ करते हैं एज अ कंजंक्शन ताकि वो एग्रीमेंट या कन्फर्मेशन को शो करे, तो हम सब्जेक्ट और वर्ब को इन्वर्ट करते हैं। ये रूल आपको याद रखनी चाहिए। जो सेंटेंस की स्ट्रक्चर है उस टाइम पे वो ये है कि सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी दैट विल बी वी आर गोइंग टू द कंसर्ट एंड सो आर दे। नेक्स्ट इज enclosed with this letter was a signed affidavit and a carbon copy of his request to our main office. Correct sentences. Enclosed with this letter were a signed affidavit and a carbon copy of his request to our main office. अब यहाँ पे अगर हम ओरिजिनल सेंटेंस को देखें तो ओरिजिनल सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मसला है। ओरिजिनल सेंटेंस में अगर हम सब्जेक्ट को देखें तो सब्जेक्ट है यहाँ पर इंक्लोज्ड, और इंक्लोज्ड रेफर करता है कि लेटर के साथ और क्या चीज़ें शामिल है। तो इंक्लोज्ड यहाँ पर प्लूरल है क्योंकि ये मल्टीपल आइटम्स को रेफर करता है। मल्टीपल आइटम्स का मतलब यहाँ पे है साइंड एफिडेविट एंड अ कार्बन कॉपी ऑफ हिज रिक्वेस्ट। तो जो वर्ब यूज़ होगा यहाँ पर दैट विल बी वर। वर शुड आल्सो बी प्लूरल टू मैच रादर देन वाज हम सिंगुलर के लिए यूज़ करेंगे और वर प्लूरल के लिए। यहाँ पर चूँकि सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है तो इसी वजह से यहाँ पर वर यूज़ होगा। दिस इंश्योर्स दैट द सेंटेंस मेंटेन्स प्रॉपर एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी दैट विल बी इंक्लोज्ड विद दिस लेटर वर अ साइंड एफिडेविट एंड अ कार्बन कॉपी ऑफ हिज रिक्वेस्ट टू आवर मेन ऑफिस। नेक्स्ट इज fear from God. Correct sentence is fear of God. अब यहाँ पे ओरिजिनल सेंटेंस में इनकरेक्ट प्रीपोजिशन यूज़ हुआ है। गार्ड से पहले प्रीपोजिशन यूज़ हुआ है फ्रॉम। फ्रॉम को हम चेंज करेंगे ऑफ से। द करेक्ट प्रीपोजिशन टू यूज़ आफ्टर द वर्ड फियर इन दिस कंटेक्स्ट इज ऑफ, नॉट फ्रॉम। जब भी हम फियर की बात करते हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ रेवरेंस और रिस्पेक्ट, तो उस वक्त हम फियर के साथ प्रीपोजिशन ऑफ यूज करते हैं। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी दैट विल बी फियर ऑफ गॉड। नेक्स्ट इज पाकिस्तान हैज एंड विल सपोर्ट द कश्मीरीज। करेक्ट सेंटेंस इज पाकिस्तान हैज सपोर्टेड एंड विल कंटिन्यू टू सपोर्ट द कश्मीरीज। अब यहाँ पे ओरिजिनल सेंटेंस में हमने 2 चेंजेस की। पहली बात तो ये है कि हमने सपोर्टेड यूज़ किया है और दूसरी बात ये है विल कंटिन्यू टू सपोर्ट यूज़ किया है ताकि जो वर्ब टेंस है उसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। अब इसके लिए रूल किया है, इसके लिए रूल ये है कि जब भी हम ऐसे एक्शंस को एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि जो कि पास्ट टेंस में शुरू हुए हो और कंटिन्यू हो फ्यूचर में, तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पर यूज़ हुआ है ए हैज सपोर्टेड, और फिर फ्यूचर टेंस यूज़ करते हैं और फ्यूचर टेंस यहाँ पर हमने यूज़ किया है विल कंटिन्यू टू सपोर्ट। ये हमारे पास क्लैरिटी और कोहेरेंस को इंश्योर करते हैं सेंटेंस के टाइमलाइन में। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी यहाँ पर दैट इज़ पाकिस्तान हैज़ सपोर्टेड एंड विल कंटिन्यू टू सपोर्ट द कश्मीरीज।
नेक्स्ट इज ही हैज़ कम यस्टरडे। करेक्ट सेंटेंस इज ही केम यस्टरडे। अब यहाँ पे जो ओरिजिनल सेंटेंस है ही हैज़ कम यस्टरडे, ये इनकरेक्ट है। इसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पर हैज़ कम यूज़ हुआ है, और जब सेंटेंस में हैज़ कम यूज़ होता है तो इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम किसी ऐसे एक्शन को इंडिकेट करना चाहते हैं जो कि अब जब मौजूदा टाइम में जब हम बात करते हैं तो इससे पहले किसी अनस्पेसिफाइड टाइम है वो वाक़ हुआ हो। मतलब टाइम का हमें पता नहीं हुआ, लेकिन एक चीज़ वाक़ होता है इसी टाइम से पहले, मौजूदा टाइम से पहले वाक़ हुआ होता है। लेकिन यहाँ पर सेंटेंस में अगर हम देखें तो सेंटेंस में टाइम स्पेसिफाइड है और टाइम है यस्टरडे, जो कि एक डेफिनेट पास्ट को स्पेसिफाई करता है। तो हमारे पास यहाँ पर जो करेक्ट टेंस होगी दैट विल बी टू यूज़ सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमारे पास टाइम स्पेसिफाइड हो। ही केम यस्टरडे is the proper way to express that the action coming occurred in the past, specifically yesterday. तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी that will be he came yesterday. Next is Arshad's downfall was due to nothing else than pride. Correct sentence is Arshad's downfall was due to nothing else but pride. अब यहाँ पे ओरिजिनल सेंटेंस में हमने दो चेंजेस की। पहली बात तो ये है कि यहाँ पर जो दो वर्ड्स यूज़ हुए हैं डाउन और फॉल, तो ये दो सेपरेट वर्ड्स नहीं है बल्कि ये दो एक ही वर्ड है, तो इसको हम कंबाइन करेंगे, डाउनफॉल हो जाएगा। डाउनफॉल इज़ अ सिंगल नाउन दैट मीन्स अ सडन डिक्लाइन और रोइन। दूसरी चीज़ ये है कि ओरिजिनल सेंटेंस में जो प्रेज यूज़ हुआ है नथिंग एल्स देन प्राइड, ये असल में गलत यूज़ हुआ है, और इसका जो इडियोमेटिक यूज़ है हम ये यूज़ करते हैं नथिंग एल्स बट, देन के बजाय हम बट यूज़ करेंगे। तो इसके माने है ओनली या सिंपली। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी इट विल बी अरशद्स डाउनफॉल वाज ड्यू टू नथिंग एल्स बट प्राइड। नेक्स्ट इज डू नॉट अवॉइड टू कंसल्ट अ डॉक्टर। करेक्ट सेंटेंस इज डू नॉट अवॉइड कंसल्टिंग अ डॉक्टर। अब यहाँ पे ओरिजिनल सेंटेंस को अगर हम देखें तो ओरिजिनल सेंटेंस में एक वर्ड यूज़ हुआ है अवॉइड। जब भी अवॉइड यूज़ होता है किसी सेंटेंस में तो आम तौर पर उसके बाद हम जो वर्ब यूज़ करते हैं वो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में यूज़ करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का मतलब है वर्ब का ING वाला फॉर्म। जब हम यहाँ पर सिर्फ इन्फिनेटिव यूज़ करेंगे टू कंसल्ट तो ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है इस कंटेक्स्ट में। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी दैट विल बी डू नॉट अवॉइड कंसल्टिंग अ डॉक्टर। हमने जो इन्फिनेटिव फॉर्म है उसको कन्वर्ट किया है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में और हमारे पास यहाँ पर सेंटेंस करेक्ट बन गई है। द रीज़न बीइंग कि यहाँ पर वर्ब से पहले अवॉइड जो यूज़ हुआ है तो उसकी वजह से हमने इन्फिनेटिव को कन्वर्ट किया है प्रेजेंट पार्टिसिपल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ब्लेस्ड।